स्वागत है आपका हीलियस कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम एचएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पॉलिटी के क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल लेते हैं, विच इज़ द रीसेंट स्टेट टू गेट इट्स सेपरेट हाई कोर्ट। अभी हाल ही में सबसे रिसेंटली कौन से हाई कोर्ट का गठन हुआ है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, नागालैंड, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। आपको ऐसे हाई कोर्ट बताना है जो रिसेंटली फॉर्म हुआ है, किस स्टेट का। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट बना है वो बना है आंध्र प्रदेश स्टेट का अमरावती में। आंध्र प्रदेश स्टेट का गठन या कहें कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो सेपरेट हुआ है वो हुआ है 1 जनवरी 2019 को। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के मुताबिक पार्लियामेंट के पास ये ऑथराइजेशन है कि वो एक हाई कोर्ट 2 या 2 से राज्यों के लिए स्थापित कर सकता है। जिस तरह से चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है भारत की जिसका अपना एक हाई कोर्ट है और ये सन 1966 से काम कर रहा है। अभी वर्तमान में बात करें तो भारत के अंदर 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो 2 या उससे अधिक राज्यों और यूटी के लिए कॉमन है। उदाहरण के लिए असम का हाई कोर्ट, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल स्टेट का भी हाई कोर्ट है। दूसरा सवाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेशन। निम्न में से किस राज्य में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है? बाई कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब होता है जैसे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है तो ये बाई कैमरल है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट के अंदर विधानसभा और विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर दोनों हों तो वो बाई कैमरल कहलाती है। तो आपको बताना है किन राज्यों में बाई कैमरल, निम्न में से किन राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है? हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको केवल विधानसभा ही मिलेगी। फैक्ट में देखते हैं, हमारा भारत का संविधान पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण करता है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम। निम्न में से कौन सा पंचायती राज सिस्टम के लिए सही है? पहला, द एक्ट वोंट अप्लाई टू द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ पंचायत इलेक्शंस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। आपको इसमें सही उत्तर चूज करना है। इसका सही जवाब है बोथ, 1 और 2, ये दोनों सही हैं। दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ में, वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम वर्क नहीं करता है। साथ ही साथ पंचायत इलेक्शंस के लिए जो भी इलेक्शन में जो भी मुद्दे होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, उन्हें कोर्ट के अंदर सुलझाया नहीं जाता। हीलियस कोचिंग द्वारा 9 किताबें पब्लिश की जाती हैं जो आपकी गवर्नमेंट जॉब में पूरी तरह से सहायक हैं। एचएएस से लेकर क्लर्क तक आपके प्रिपरेशन की पूरी जर्नी में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं। साथ ही साथ 2 मैगजीन्स भी पब्लिश होती हैं जिसमें से एक मैगजीन मंथली करंट अफेयर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस ऑफ द एलएम सिंघवी कमेटी। न्याय पंचायत शुड बी क्रिएटेड फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस। Second, constitutional recognition for Panchayati Raj system. Third, more financial resources for village panchayats. आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 या ऑल। एलएम सिंघवी कमेटी ने निम्न में से कौन सी रिकमेंडेशन दी थी? आपको सही चूज करनी है। इसका सही जवाब है ऑल। ये तीनों रिकमेंडेशन एलएम सिंघवी द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। संविधान के किस प्रावधान या किस अनुसूची के तहत ट्राइबल लैंड को अगर प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के काम के लिए दिया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड यानी कि जीरो कर दिया जाता है, इस तरह के ट्रांसफर को?
3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या 12th शेड्यूल। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि शेड्यूल्ड एरियाज का जिक्र हमारे अनुसूची के अंदर कहाँ किया गया है और कौन सी अनुसूची में किया गया है। इसका सही जवाब है 5th शेड्यूल। 5th schedule of Indian Constitution deal with the administration and control of certain areas called scheduled and tribal areas in 10 Indian states. The President of India can declare any area or the whole state as a scheduled area. तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। हिमाचल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे 10 राज्य हैं। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5th शेड्यूल और इनको 6th शेड्यूल में अलग से जगह दी गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंड फॉर द कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। अगर लोकसभा फाइनेंस बिल को राज्यसभा में भेजती है उनकी कंसिडरेशन के लिए, तो राज्यसभा कितना अधिक से अधिक समय लगा सकती है उस बिल के ऊपर क्लियरेंस देने के लिए? 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 6 महीने? सही जवाब है 6 months। द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। ये 2 प्रमुख है। मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन है, फाइनेंस बिल 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, फाइनेंस बिल 2 आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में मेंशन है। जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो सभी फाइनेंस बिल्स होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंस में मनी बिल्स नहीं होते हैं, क्योंकि सभी मनी बिल्स के अंदर फाइनेंशियल बिल के पार्ट एलिमेंट्स लिखे होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल के अंदर मनी बिल के आइटम्स लिखे हों ये ज़रूरी नहीं। ओनली दो फाइनेंस बिल्स आर मनी बिल्स दैट कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी या पब्लिक प्राइवेट बॉडी? देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी कानून के तहत बनाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है स्टैट्यूटरी बॉडी। विच लीडर वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी? आपको बताना इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे? सरदार पटेल, BL मित्तर, BR अम्बेडकर या मोहम्मद सादुल्ला? सही जवाब है सरदार पटेल। फैक्ट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भारत की निर्मित हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, ये इसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और ये इसलिए इकट्ठे हुए थे कि भारत के संविधान का हमें निर्माण करना है। इनकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। साथ ही साथ 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की लिस्ट में अलादी कृष्ण अय्यर, N गोपाला स्वामी, BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खैतान सदस्य थे। हिलिस कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।